अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम एवरीवन। एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक और धमाका बर्थडे व्लॉग, जो कि बहुत मज़ेदार सा होने वाला है। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस पूरे दिन को हमने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, और आप लोग भी ये वीडियो जब देखेंगे ना, तो आप लोग भी बहुत एंजॉय करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा, ये है जी सुबह-सुबह का टाइम, और ये बर्थडे किसकी है पहले ये तो बता दूँ। बर्थडे है नेहाल की, हमारे छोटे भाई की बर्थडे है। बर्थडे थी, मतलब 30 जनवरी को उसकी बर्थडे थी। तो ये सुबह-सुबह का टाइम है, नाश्ते का टाइम है, और हमने बोला कुछ ना डिफरेंट करते हैं, ताकि बर्थडे बॉय को कुछ लगे कि हाँ भाई, उसके लिए कुछ स्पेशल है। क्योंकि बाहर नहीं गए थे हम लोग हाँ। और हमने बस घर में हलवा पूरी मँगवा ली थी थोड़ी-सी, उसके साथ हमने कुछ ऐसी चीज़ें मँगवा ली थी बेकरी आइटम जिसमें केक रस और ये बागर खानी थी, थोड़ा एक केक मँगवा लिया था, थोड़ा था नहीं, एक छोटा केक मँगवा हाँ। लिया था क्योंकि बेसिकली नेहाल पर्पस की ये था आदत कि है। हाँ, मैं बता देती हूँ। वो ये था बेसिकली पर्पस, क्योंकि निहाल ना डिप करके खाता है चाय में, कुछ भी हो, चाहे पापा हो या केक रस हो। और असल में वो चाय पीता नहीं है, इसी बस डिप करके खाने में ही थोड़ी बहुत चाय चली जाए तो चली जाए, और उसको चाहिए भी होती है। तो ये उसका हिसाब किताब है खाने का, और हाँ, हलवा पूरी खा लेता है। तो हमने बोला कुछ मिक्स मैच करके ना कुछ नाश्ता मंगवा लेते हैं, ताकि वो सुकून से बैठ के आराम से अपना नाश्ता एंजॉय करे। मतलब उसको रेगुलर वाले चाय पापा ना खाना पड़े और हाँ। क्योंकि वो रेगुलर ही बेस पे चाय पापा वगैरह खा रहा होता है क्योंकि उसको पापे अच्छे लगते हैं। पता नहीं क्यों अच्छे लगते हैं, 2 साल से खा 2 साल की उम्र से खा रहा है, अभी तक खा रहा है। हाँ। ख़ैर इधर हम लोग को नाश्ता कर रहे हैं और आज का पूरा दिन हमारा बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो आप लोग अपने पास कुछ भी खाने के लिए चीज़ रख लीजिएगा। अक्सर हमारे पास कंप्लेन आती है, क्या करते हैं आप लोग भूख लग जाती है हमको। तो अगर हाँ। आपको भूख लग रही है या लगनी स्टार्ट हो गई है तो पूरी ही वीडियो में आपको पता है ना किस तरह की चीज़ें होंगी, तो अंदाज़ा तो हो ही गया होगा आपको। तो फिर क्या करना है आप लोगों ने कोई भी चिप्स, कोई भी पॉपकॉर्न वग़ैरह या कुछ भी अपने पास देखिए, रख लें। हाँ, आप ये बता रही हैं। अच्छा जी, हलवा पूरी काफ़ी मज़ेदार सी थी। संडे का दिन है, संडे के दिन तो हलवा पूरी अच्छी लगती ही लगती है, और फैमिली के साथ हलवा पूरी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और साथ में फिर उसके बाद हमने खाए थे केक रस, डुबो-डुबो के, जैसे निहाल को खाने थे। हाँ, हाँ। मतलब वो उसकी उसकी उसका देखते हुए ना उसका मिजाज देखते हुए हम लोगों ने ये सारी चीज़ें मँगवा ली थी। और वैसे तो नॉर्मली हम बाहर जा रहे होते हैं कुछ न कुछ खाने के लिए, लेकिन उस वक़्त हम सब लोग अवेलेबल नहीं थे घर पे, तो इस वज़ह से हम लोगों ने सोचा कि हम घर में ही मँगवा लेते हैं। मतलब हुँ। बड़े भाई नहीं थे, वो चले गए थे जल्दी सुबह में और फिर हम लोगों ने कहा चलो हम ही लोग नाश्ता कर लेते हैं, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब बाकी का दिन देखें कैसे गुज़रता है, स्लो हमारा दिन गुज़रेगा। हाँ, हाँ। और आपके साथ शेयर करते रहेंगे पूरा दिन। अच्छा जी, ये है शाम का टाइम, मतलब 4:30 या 5 बजे का टाइम है, और पूरे दिन हमने और कुछ शूट नहीं किया था, थोड़ा-सा मसरूफ़ थे, और हमने ना ही दोपहर का खाना खाया था। हमारा असल में प्लान था ये कि ना हमें ना शाम के टाइम ना केक कट करना था, मतलब ना निहाल के लिए केक कट करना था, और हमने बोला चलो हम ना शाम में ही कुछ रिफ्रेशमेंट भी ले लेंगे और फिर केक भी ले लेंगे। तो हम जा रहे थे मुक्का चौक, वहाँ पे क्या मुक्का चौक हम जा सॉरी, रहे थे दिल हाँ, पसंद दिल केक वगैरह पसंद। लेने के लिए। मुक्का चौक और वाला। हमारा एक्चुअली प्लान ये था कि हम 1 दिन पहले ही ना सारा केक वगैरह जो है निहाल से कट करवा लेंगे। और हमारे घर में कुछ 1 हफ्ते से पानी का इश्यू चल रहा था, तो जिस वजह से हम घर में केक वगैरह नहीं बना पाए क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इस तरह का आप काम करते हैं, तो उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा बर्तनों की ज़रूरत होती है, तो हम हुँ, थोड़े से ना डिस्टर्ब थे अपने काम पानी नहीं की कर वजह से, पानी हाँ। की वजह से। हमारे और प्लान्स पूरे के पूरे कुछ और थे, हाँ, और और हो ज़ाहिर है। कुछ और गए, ज़ाहिर-सी बात हाँ। है सिचुएशन को देख के, डेज़ को देखकर फिर आपको उस हिसाब से काम करना हुँ। होता है। तो घर में पानी का इश्यू था, इस वजह से हम लोगों को बाज़ार से लेना पड़ा, नहीं तो हमारा प्लान था हम खुद ही घर में कुछ अरेंज करते अच्छा-सा। मतलब केक वगैरह निहाल के लिए हमने खुद बनाना था। अच्छा यहाँ पर आ गए थे हम दिल पसंद और हम लोगों ने दोपहर में खाना नहीं खाया हुआ था, सुबह का बस नाश्ता किया हुआ था। तो यहाँ से मैंने बहुत
थोड़ा-सा रिफ्रेशमेंट का सामान लिया, ज़्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ा-सा लिया ताकि केक के साथ हम लोग ना केक भी कट करवा रहे हैं निहाल से और क्या कहते हैं हमारा मुँह नमकीन भी हो हाँ, जाए मतलब। मतलब हम कुछ खा भी लें हाँ, थोड़ा-बहुत चाय के साथ ले लेंगे और आराम से केक भी कट हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले बाहर ही इन्होंने स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए होते हैं, स्टॉल्स नहीं लगाए हुए होते मतलब बाहर की साइड पे सारा शोकेस सामान में रखा इस होता है। तरह से उन्होंने रखा हुआ होता है। एक तरफ सारे ये सैंडविचेज़ वग़ैरह होते हैं दिल पसंद पे और एक तरफ सारा वो फ्राइंग वाला होता है मतलब मतलब समोसे, समोसे रोल, वगैरह, कचौरी वगैरह। कचौरी। अच्छा हुँ, यहाँ पे कचौरी मिलती है, मुझे नहीं पता था, मैं फर्स्ट टाइम रिफ्रेशमेंट यहाँ से ले रही थी। इससे पहले मैंने आई थिंक ईद पे आई थी मैं चाँद रात पे भाई के साथ लेने के हाँ। लिए, तो वो तो सिर्फ़ हम निम्को वगैरह ही लेते हैं, कचौरियाँ वगैरह लेते हैं, दूसरी वाली इस जो साइड होती पे हैं। तो बहुत ही रश होता है ना हाँ, तो तो हम अपिया का आना भी नहीं आना हुआ भी था। नहीं होता हम लोगों हुँ, का यहाँ पर। अच्छा यहाँ पे कीमे वाली कचौरी भी रखी हुई थी। तो ख़ैर मैंने यहाँ पे सिर्फ़ ये डी वाले समोसे लिए क्योंकि हम लोग ये खाते हैं शौक से। कीमे के समोसे होते हैं लेकिन मज़ेदार होते हैं क्योंकि थोड़े-से वो चटपटे टाइप के होते हैं ये समोसे ना, हुँ। तो हम लोगों को अच्छे लगता है, ये वाला टेस्ट हम लोगों को अच्छा लगता है। तो मैंने बस ये समोसे ले लिए थे असल में और क्या थोड़े-से हुआ ये सैंडविचेज़ वग़ैरह ले हाँ, लिए डी थे। वाले समोसे आपने ने जो आपको प्रोमिनेंट करके बताया ना, मैं बताती हूँ यूँ क्योंकि जब हम उस तरफ रहते थे, पीसीएचएस की तरफ रहते थे ना, तो ना अब्बू लेकर आते थे सदर वाली ब्रांच से दिलपसंद से डी वाले समोसे, ठीक है? तो क्या कहते हैं, वो एकदम से अप्पिया को देख के याद आया, अप्पिया ने बोला, "अरे! यहाँ पे भी मिलते हैं।" मैंने बोला, "अप्पिया ज़ाहिर है दिलपसंद है तो सारी ब्रांच पे सेम ही मिलेगा हाँ, ना।" अब वो वहाँ से लेकर आया हाँ, करते थे और मतलब बचपन से ही खा रहे हैं ये वाला फ्लेवर हम एक हाँ, तरह से और वो सदर वाली ब्रांच नहीं है, उर्दू बाज़ार वाली ब्रांच हाँ, है, वो सॉरी, उर्दू बाज़ार सॉरी। पे बना हुआ है दिलपसंद। हुँ। तो आई थिंक वो पहला ही है दिलपसंद शायद आई हमारे थिंक बचपन से ही है आप वो। लोग करेक्ट करेगा अगर वो सही है मतलब उर्दू बाज़ार वाला जो दिल पसंद है हाँ, वो पहला है वो आई पहला थिंक। ही है आई थिंक। ख़ैर वहाँ पे से हम लोग अब्बू लिया करते थे। यहाँ पर हम केक डिसाइड कर रहे थे, निहाल को साथ लेके गए थे और उससे मैंने पूछा था, उसने कहा कि मैं सिर्फ़ चॉकलेट केक खाऊँगा, तो हम लोगों ने एक चॉकलेट केक ले लिया था। मुझे लगा था ये फज केक है, फज केक नहीं है फज के चॉकलेट अंदर केक है। तो फ्रेश क्रीम नहीं होती, फ्रेश क्रीम के साथ बना हुआ था। चॉकलेट केक है और इसके ऊपर हम लोगों ने नाम लिखवा लिया था। अच्छा यहाँ से केक बड़े सस्ता मिला हम सॉरी लोगों पूरा को जुमला गलत बोला है मैंने। यहाँ पे से केक बड़े सस्ते मिले हम लोगों को और ये जो केक्स थे इनके प्राइसेस सबके अलग-अलग थे लेकिन काफ़ी रीज़नेबल थे। तो मैंने बस उनसे पूछा था मुझे एक आप रफ़ली बता दें तो वो कहने लगे कि सबके अलग-अलग हैं। फिर हमने जो सेलेक्ट किया था और शक्ल से थोड़ा महँगा वाला लग रहा था लेकिन ये 650 रुपीज़ का था तो मुझे बड़ा सस्ता लगा। मतलब 1 पाउंड हाँ, 650 और का था। इनका जो पाउंड का है ना वो ज़रा आप देख लें नॉर्मल सा हैगा, बहुत छोटा नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि आप जाएँ दूसरी बेकरीज़ पे वो इतना सा देते हैं केक वो 1 पाउंड का होता है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। ना उसकी हाइट होती है, ना उसकी विड्थ होती है, समझ ही नहीं आता। हुँ। ख़ैर यहाँ पर हम लोगों ने निहाल का नाम लिखवा लिया था, ख़ैर केक इतना बड़ा था कि हम उस पे नाम लिखवा सकते थे निहाल का और हाँ, छोटा इसलिए लिया था क्योंकि हमारी फैमिली के लिए ना हम 6 लोग हैं यार इनफ रहता है, ये भी रखा रखा रहता है और रखा ही रह जाता है, हुँ। ऐसे होता है। अच्छा दूसरी तरफ रखे हुए थे ये मुस्का बन वग़ैरह, तो तो मेरी अपिया का दिल आ थोड़ी-सी गया। हाँ, नियत ख़राब हुई मैंने कहा यार मैं ले लेती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं एक्चुअली ये। हाँ। तो फिर मैंने मस्का बन ले लिए थे और दूसरे प्लेन वाले शीरमाल बन होते हैं वो ले लिए थे, क्योंकि ताकि बाद में हम इसको एन्जॉय कर सकें। हमने जब लिए थे ना दिलपसंद से तो अपिया को काफ़ी मज़ा आया था। अपिया ने बोला था फिर यार जब भी मैं जाऊँगी ना तो फिर मैं लूँगी। तो अपिया को जैसे ही दिखे ना उसी टाइम फ्रेश-फ्रेश रखे हुए थे और हाँ। अपिया ने ले लिए थे और उसके बाद हम जा रहे थे घर की तरफ और घर जाके फिर उसके बाद हमने थोड़ा बहुत अरेंज किया वो आपके साथ अभी दिखाते हैं। सामान वगैरह सेट किया और उसके बाद फिर हम लोगों ने केक वगैरह निहाल से कट करवाए। सारा सामान जो हम लेकर आए थे, बहुत थोड़ा-सा लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था मैंने, क्योंकि ये था कि शाम का हमारा कुछ और प्लान है, उसको देखते हुए हम लोगों रात ने का प्लान अलग हाँ, था रात का भई। प्लान वो अलग था, बोलते मेन हैं तो ना वही था। हाँ, मेन तो वही था और अभी तो पार्टी शुरू हुई थी वो भई। नहीं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त क्या डायलॉग मारा है मेरी बहन ने वाह, वाह! अच्छा ख़ैर ख़ैर, ये अच्छा यार ये मस्का बना ये मैंने पहली बार खरीदा और इसका मैं आपको बता दूँ, पता नहीं ज़ोया ने रिकॉर्ड किया है कि नहीं हाँ, किया मैंने किया किया है? नेक्स्ट डे का मैं चलो बताएँगे। नेक्स्ट डे में हम वो बताएँगे आप आपको। जब नेक्स्ट डे देखेंगे ना हाँ, तो फिर तो आप फिर वो हम देख लेंगे। बताएँगे। ख़ैर क्या कहते हैं ये मस्का बन वग़ैरह तो हमने हटा दिए थे, ये तो हमने सर्व नहीं करे टेबल पे हमने सिर्फ़ केक वग़ैरह कट करवाना था निहाल से और आते हुए अम्मी को मैंने कह दिया था प्लीज़ चाय चढ़ा दें, हम आ रहे हैं। तो फिर हम लोग घर आके हम लोगों ने ये सब चीज़ें वग़ैरह सेट करी और जिसमें अच्छा मैंने ना यहाँ पे सैंडविचेज़ जो लिए थे ना मैंने एक-एक ही लिया था सैंडविच, सैंडविच रोल टाइप का था यहाँ पर और वो हुँ, काफ़ी मज़ेदार था और यार
पैसा वसूल वाला था, सच्ची बात बताऊँ मैं हाँ, ना मतलब मुश्किल से ₹85 का था, उसमें अच्छी खासी फिलिंग हुई हुई थी। ये जो हाफ कटिंग वाले दिख रहे हैं ना आपको ग्रीन और रेड। एक मैंने रेड लिया था। दोनों तिक्का हैं, एक ग्रीन तिक्का है, एक रेड वाला जो तिक्का होता है नॉर्मल, वो फ्लेवर है। इसके अलावा एक दूसरा वाला सैंडविच लिया था जो कि वो भी तिक्का ही सैंडविच था वो लेकिन रोल था हाँ। ये अच्छा वाले जो आप रोल देख अलग रहे हैं। लिए थे, हाँ। मैंने 2 रोल लिए थे, पराठा रोल और एक और सैंडविच लिया था। बस टोटल यही सामान लिया था क्योंकि मुझे पता था ये भी नहीं खाया जाएगा, चिप्स घर में से निकाल ली थी क्योंकि इसमें मुझे कलर थोड़ा कम लग रहा था। और ख़ैर बस क्या कहते हैं हमने बोला चलो बच्चे को ना अच्छा वाला एहसास हो, ये ना हो कि मेरे कि लिए यार कुछ मैं हुआ नहीं। छोटा हूँ, ये लोग देखो अपनी इतनी अच्छे से करते हैं, मेरी नहीं करते हैं। नहीं, तो नहीं, ऐसे नहीं निहाल की बहुत अच्छे से होती है, हमेशा से होती है और हमेशा सबूत भी है से। हमारे पास। पता है क्या होता है, वो पुरानी क्या कहते हैं पोस्टिंग्स होती हैं ना, उसकी मेमोरीज़ वगैरह ओह! आती हैं तो फ़ेसबुक मैं की बात कर रही हाँ, हैं। फ़ेसबुक की बात कर रही हूँ तो उसकी मैं इन लोगों को दिखाती हूँ, देखो मैंने इस साल ना ये बनाया था तुम लोगों के लिए। तो ख़ैर नेहाल ने केक कट कर लिया था और हम सबने बहुत उसको विश किया। अभी तो मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि पीछे से बच्चों की भी बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ यार रही थी। शाम का टाइम था ना 5 बजे का टाइम था और बच्चे खेल रहे थे हुँ। और निहाल कट करके पीछे हट गया था फिर उसके बाद मुझे जाके उसको खिलाना पड़ा। अब्बू को भी मैंने खिलाया, अम्मी को भी मैंने हाँ, खिलाया। अभी मैंने ने कहा ऐसा बोला लग रहा है मेरी बर्थडे यार, मैं खिला रही हूँ तुम्हें खिलाना चाहिए। तो ख़ैर बस हम लोगों ने ये नाश्ता वग़ैरह एन्जॉय किया। समोसा थोड़ा हेवी था, थोड़ा हाँ, नहीं काफ़ी हेवी था यार, ये हेवी समोसा होता है, अच्छा ख़ासा हेवी समोसा होता है। और मेरा तो एक समोसा खा के ही ना मतलब मैं ढेर हो गई थी, बस और नहीं खा सकती मैं, पेट भर गया मेरा। हाँ। क्योंकि बहुत हेवी समोसा था। अच्छा ये जो रोल था ना इनका, ये जो पराठा बना होता है ना, ये ब्रेड डो वाला ही पराठा था। ज़ोया पूछ रही थी अब ये कौन-सा? मैं समझी ये पूरी पराठा है। इसमें ना इनके पास 2 तरह के रोल थे। एक ब्रेड रोल था, मतलब वो ब्रेड के साथ जो हम नॉर्मली बनाते जैसे हैं। शवरमा रोल जैसे होता है ना, उस नहीं, नहीं, टाइप उस का टाइप था। का नहीं था। जो हम ब्रेड रोल बनाते हैं ना, जो अच्छा, अच्छा, फ्राइंग अच्छा। वाला जो अच्छा, होता है, अच्छा। वो वाला था उनके सही पास। है, सही। और एक ये वाला, उन्होंने कहा पराठा रोल है, तो मैंने कहा पराठा रोल दे दें क्योंकि निहाल शौक से खाता है ये पराठा रोल ना। तो फिर जब मैंने इसको तोड़ा ना तो ज़ोया कहने लगी इसकी ब्रेड कौन-सी है ना, मतलब पराठा कौन-सा है? तो फ़ील हुआ मुझे इन्होंने ना जो ब्रेड डो ही होता है ना उसी का इन्होंने पराठा बनाया हुआ था और अच्छे बनते हैं यार उसके पराठे 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 बोल रही थी सॉरी, पराठे लेकिन ना वो फ्रेश ही खाए जाते हैं, उसको आप रख कर नहीं खा सकते। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और कबाब वगैरह के साथ सर्व किए जाते हैं। हुँ, एक्चुअली उसका ना थोड़ा-सा आप कह लें अरबिक ब्रेड जो होती है ना, उसकी तरह का लुक आ जाता है, हुँ। तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। ख़ैर मैंने अपनी क्लास में सिखाए थे और घर में नहीं बनाया अभी तक। बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं, जो मैं अपनी क्लासेस वग़ैरह में सिखाई हुई हैं और मैंने घर में नहीं बनाई हैं। तो इन लोगों के पास जब मेरे नोट्स वग़ैरह सामने आते हैं, कहते हैं, "यार तुमने ये बनानी सिखाई थी ना, ये तुमने घर में नहीं बनाई अभी तक।" तो मैं कहती हूँ, "हाँ।" वो लाइन अप हुई हुई होती है चीज़ें, वो फिर रह जाती हैं ना। तो मुझसे अक्सर चीज़ें मिस हो जाती हैं और बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो कि मैं घर में नहीं बना रही होती हूँ और मतलब एक और कुछ फिर चीज़ें मैं अपिया सिखाई को भी कहती होती हूँ हैं हाँ, मैं फिर अपिया और को बहुत बोलती हूँ अच्छी-अच्छी हाँ, रेसिपीज़ हैं। तुमने ना बस बना के खिला दी मतलब ना ज़ाहिर है जिस स्टूडेंट्स को खिला हाँ, दिया। स्टूडेंट्स को खिला दिया और हमें नहीं बना के खिलाया। मैं ना अक्सर छेड़ देती हूँ जबकि माशाल्लाह से अपिया काफ़ी सारी चीज़ें बना काफ़ी के सारी चीज़ें खिलाती बनाती है। हूँ, लेकिन फिर भी मेरी जो खुद की डिज़ाइन की हुई रेसिपीज़ हैं, वो रखी हुई हैं, अभी तक वो उन पे मैं आई भी नहीं हूँ। ख़ैर, हाँ, ये तो रेसिपीज़ की बात ही। अच्छा ये हम लोग जा रहे थे ना, जहाँ जा रहे थे शाम में, हमारा मतलब रात डिनर के का लिए हाँ। अब तैयारी स्टार्ट की थी हमने। डिनर का जो प्लान था और हमने सोचा था हम थोड़ा आराम से निकलेंगे क्योंकि हमें जब भूख लगेगी हम तभी निकलेंगे घर से। हमने ये सोचा हुआ था तो हम रात को देर से ही निकले थे और वहाँ के लिए मैंने कहा था सुबह से यार मैं ना अबाए में ही जाऊँगी क्योंकि उधर हम पहली बार जा रहे थे और वहाँ पे था कुछ तख़्त वाला सिस्टम और बाहर बैठना था। तो मुझे ये था कि बाहर बैठना होगा जबकि हम अंदर बैठे थे, लेकिन ये कि हमें पता नहीं था क्योंकि हम पहली बार जा रहे थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के खाने की हमने तारीफ़ सुनी थी। हुँ, अच्छा हम कहीं पे भी जाते हैं ना, हम थोड़ा-सा सर्च कर लेते हैं उसको कि भई वहाँ के रिव्यूज़ कैसे आया, कि रिव्यूज़ अच्छे हैं तो फिर हम जाएँगे, अच्छे नहीं हैं तो फिर हम नहीं जाएँगे। बाज़ औक़ात फ़ेक रिव्यू भी होते हैं तो वो खाने की क्वालिटी से पता चल जाता है कि यार ये फ़ेक रिव्यू है। मतलब हुँ। नज़रों से आपको खुद को अंदाज़ा हो जाता है। तो तो मैं भी इसलिए यही आप लोगों को कहूँगी कहीं पे भी आपको हुँ। जाना हो, किसी रेस्टोरेंट में जाना हो, कहीं पे भी मतलब जाना कोई हो नई जगह पे जा हाँ, रहे हैं, नई-नई जगहें ट्राई करनी चाहिए क्योंकि इतनी सारी खुल गई हैं, ज़ाहिर-सी बात है। तो उसके लिए ना आप लोग पहले सर्च कर लिया करें, नेट पे उसके रिव्यूज़ वगैरह देख लिया करें, उसके बाद जाया करें क्योंकि आप इतना प्लान करके जा रहे हैं,
डिनर करने के लिए और वो पैसे ऐसा ऐसा ना हो कि यार पैसे फेंक कर आ गए, इससे अच्छा तो घर में पका लेते खाना। ये वाला हाँ। नहीं होना चाहिए ना। तो वो ना बहुत अजीब वाला सीन हो जाता है कि अगर आपको वहाँ कहीं का खाना नहीं अच्छा लगे, आप पूरी फैमिली के साथ गए हैं ख़ासकर, तो हम वो लोग फिर बड़ा ना सर्च मूड करके ऑफ हो जाते हैं। जाता है, तो हाँ, हम पहले से ख़ास तौर पे अभी और मैं ना पहले से ना सर्च करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि ओके कौन से वाले रेस्टोरेंट को ओके ओके करना करना है है, हाँ। और किसका मतलब बड़ों खाना। से पूछ लेते हैं पहले, हाँ, हम दोनों सर्च करके निकाल लेते हैं, फिर भाई से, अब्बू से, अम्मी से, इन तीनों से पूछ लेते हैं। हाँ। ये लोग फिर जिस चीज़ को डन करते हैं, मेन्यू वगैरह पूछ लेते हैं, क्या है, क्या मूड है, उस हिसाब से फिर हम जाते हैं। मतलब हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमारा पूरा प्लान होता है कि वो सारा डिस्कस किया हुआ होता है, उसके बाद जाते हैं। अच्छा, हम लोग जा रहे थे गुलशनवारी, क्योंकि हमारा बच्चा जो है वो है देसी देसी बच्चा। बच्चा, उसको देसी खाने बहुत पसंद है, मतलब वो माशाल्लाह, क्रेज़ी है माशाल्लाह। देसी हाँ। खानों का। मतलब फ़ास्ट फ़ूड वग़ैरह भी खाता है शौक से, फ़ास्ट फ़ूड ज़ोया और मैं ज़्यादा शौक से खाते हैं, नेहाल नहीं खाता इतने शौक से, लेकिन वो खा लेता है। हमारा बच्चा जो है ना वो निहाल वो बहुत देसी हम हमारा बच्चा यूँ कह रहे हैं हमारा छोटा भाई है। छोटा भाई कभी है, हाँ, आप लोग मतलब हमारे हाँ, घर का बच्चा है वो ना, हाँ। सीधी-सी बात है। ख़ैर क्या कहते हैं, निहाल जो है ना वो, उसको देसी खाने बहुत पसंद है और वो डिमांड कर के बनवाता है खाने, अम्मी से डिमांड करता है कि मतलब इस तरह से बनाएँ, बाकायदा एडवाइज़ें देके, हुँ, फूड की उसको पूरी नॉलेज है माशाल्लाह से। अच्छा, हम लोग जा रहे थे गुलशनवारी, गुलशनवारी हैगा 5 स्टार, 5 स्टार से जब आप इस तरह, अगर आप नॉर्थ साइड से आ रहे हैं ना, इस तरफ साइड पे मुड़ते हैं ना, जहाँ पे मतलब इमाम क्लिनिक वाली जो लाइन है जो ना। लाइन है उधर मुड़ेंगे तो बिल्कुल सीधा जाएँगे शिपोनर कॉलेज के पास आके, यहाँ पर सारे रेस्टोरेंट्स वग़ैरह बन गए हैं। हुँ, अच्छा, ये अभी कुछ साल पहले बने, 2-3 साल पहले, इससे पहले नहीं थे यहाँ पर, क्योंकि हमारी नानी इधर ही रहती हैं एस ब्लॉक में। तो ये बड़ा सुनसान इलाका हुआ करता था, यहाँ से गुज़रते हुए भी डर लगता था, रात में तो आप गुज़र ही नहीं हुँ। सकते थे, क्योंकि आप लुट जाएँगे, वहाँ पे स्नैचर्स आ आप लुट जाएँगे। जाएँगे। हाँ ना, तो ऐसे अच्छा, होता था। नहीं तो ख़ैर यहाँ पे अब यहाँ पे काफ़ी रौनक हो गई है और हो हम पहली बार आए थे यहाँ पर हुँ, ना, क्योंकि हमने यहाँ की तारीफ़ सुनी थी, इस वज़ह से हम लोगों ने डिसाइड किया था घर के पास भी है तो हम चले आएँगे। अच्छा, वहाँ हम गए ना, हम गए थे अबाया पहन के कि बाहर-बाहर बैठना होगा तख़्त पे, तो उन्होंने पूछा कि मैम आप इंडोर बैठेंगी या आउटडोर? हमने कहा मैनेजर इंडोर ने है, पूछा। मैनेजर ने पूछा। हुँ, तो फिर मतलब उन्होंने स्टार्ट में ही पूछ लिया, तो हमने कहा हम इंडोर बैठेंगे अगर इंडोर सीटिंग है तो। अब ख़ैर उन्होंने पूरा हॉल बनाया हुआ था, फैमिली हॉल, अंदर गए तो बहुत अच्छी सेटिंग थी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी सेटिंग थी इन लोगों की। मतलब और वहाँ पे टेबल्स भी हैं, आपको अगर यार टेबल्स पे बैठना है। एनवायरनमेंट अच्छा था यहाँ का। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मतलब इतना काम, इतना सुकून था ना वहाँ पे बैठ के भी मतलब आपको ना फ़ील आ जाती है ना कि यार और अच्छी। कोई शोर-शराबा नहीं, हाँ, सबसे अच्छी बात, और पता है पुरसुकून जगह पे बैठ के खाना खाने का मज़ा अलग आता है। और हाँ। वहाँ कहीं आप ऐसी जगह चले जाएँ ना जहाँ वो चिड़-चिड़, चिड़-चिड़ आवाज़ें आ रही हैं और उसमें ना मज़ा नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता मज़ा। मतलब खाना खाने का जो एक वो है ना, आपका एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए और खाना भी अच्छा होना चाहिए, तब होता है सोने पे सुहागा हो जाता है कि हाँ, ये वाह वो भई होता है मज़ा आ ना गया। मेंटली भी आप रिलैक्स हैं, आप फ्रेश मूड के साथ हैं, तो फिर ना तो फिर आप आपका खाना भी एन्जॉय करेंगे, ज़ाहिर-सी हाँ, बात है, आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे होते। अच्छा, ये है इनका मेन्यू कार्ड, अच्छा इनके जो रेट है ना, वो मुनासिब थे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं थे, कोई हाई-फाई शाई नहीं थे, ठीक है? और क्या कहते हैं, इनके पास सारा ही कुछ था तकरीबन, बारबेक्यू भी था, अफ़गानी कुज़ीन भी था इनके पास, फ़ास्ट फूड भी था इनके पास, तकरीबन सभी तरह की चीज़ें थी, चाइनीज़ वगैरह चाइनीज़ सारी वगैरह सब चीज़ें थी। चीज़ें थी। हुँ, और हम लोगों ने डिसाइड किया था, हम आए हैं देसी बच्चे की वजह से, तो हम देसी खाना खाएँगे, हम कुछ भी फ़ास्ट फूड वगैरह नहीं हाँ, मँगवाएँगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे से ऑर्डर किया था। हम अच्छा, इस हम टाइम लोग तक ऑर्डर कर ऑर्डर चुके कर थे। चुके थे, उसके बाद ये हुआ, ज़ोया ने कहा यार ऑर्डर इतनी देर में आएगा, तो मैं जाती हूँ बाहर जाके, क्योंकि इनका जितना भी खाना वगैरह बन रहा था ना, बिल्कुल स्टार्ट में ही बन रहा था, कि ज़ोया ने सोचा कि मैं जाती हूँ, जाके थोड़ी-सी वीडियो बना लेती हूँ वीडियो ना। बनाती हूँ यार, आप लोगों के साथ शेयर करती हाँ, हूँ ज़ोया ने कहा ज़रा और मैं इनको क्या कहते हैं और थोड़ा-सा ना तरसाऊँगी। नहीं, नहीं तरसाने की बात नहीं, मैंने बोला ज़रा यहाँ की वीडियो बनाऊँ और ज़रा आपको दिखाऊँ कि यहाँ के शश के कैसे हैं और हाँ, आपको बिल्कुल। पूरा शश के ना क्योंकि एन्जॉय उसके करवाऊँ। बगैर मज़ा नहीं आता। तो ज़ोया तो हाँ, चली गई थी अब भाई के साथ और निहाल के साथ वीडियो बनाने के लिए, और फिर यहाँ पर बस मैं बैठी थी और मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था। ज़ोया के पास मोबाइल होता है, व्लॉगिंग नहीं, नहीं अकाउंट्स वगैरह ये है। रिकॉर्ड करने के तो बाद फिर मैं रिकॉर्ड गई करने थी। के बाद गई थी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे यार सब आपको सब्जी वगैरह, चरगी वगैरह हर चीज़ ही तकरीबन मिल जाएगी। मतलब यहाँ पर आके आपको जो भी खाने का मूड है आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, इधर हमने ना सिर्फ़ हम आए थे गुलशनवारी, यहाँ पे और भी जगहें हैंगी। मतलब सामने भी एक शनवारी करके बना हुआ है, वो कौन-सा शनवारी आई था? थिंक पता नहीं शाहिद था, पता नहीं कौन-सा था, आई डोंट कोई नो। शनवारी था शनवारी और था। कोई शनवारी पिज़्ज़ा भी था
वहाँ पे कॉर्नर पे, नहीं, नहीं, मतलब शनिवारी नहीं था, दूसरा पिज़्ज़ा था, क्या हो गया? कौन-सा था? पेशावरी पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा? दूसरा कोई था। पिज़्ज़ा की ब्रांच थी ख़ैर। हाँ। तो मतलब यहाँ पे कॉर्नर पे ना सारी चीज़ें, मेन शिपोनर कॉलेज तक आप आएँगे, आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएँगी, बहुत सारे लोगों ने देखी भी होंगी। अच्छा जी, जैसे कि आप लोगों ने देखा कढ़ाइयाँ-शढ़ाइयाँ ज़बरदस्त तरीके से बन रही थीं और भुन रही थीं और उससे थोड़ा-सा आगे गई तो यहाँ पे टिक्के लगे हुए थे चिकन टिक्का और उसके अलावा दूसरे वाले भी जितने टिक्के होते हैं ना, वो सारी उनकी ना रेंज लगी हुई थी और वो गरमा-गरम उसको ना सेंक रहे थे और इतनी ज़बरदस्त वाली ना वो उसका धुआँ उठ रहा था और आँखों में भी जा रहा था। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं तो वीडियो बनाऊँगी और वीडियो के साथ पूरा इंसाफ करूँगी। तो उसके बाद मैं थोड़ा-सा और आगे गई, मैं शुक्र है भाई के साथ थी, वो अकेले तो मैं बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर सकती थी और फिर वहाँ जाके मैंने बोला यार कटा-कट अगर नहीं दिखाया तो फिर क्या दिखाया? या इसका साउंड इतना अच्छा लगता है, वो टक-टक करके जो आवाज़ हाँ, आती है ना, टका-टक, टका-टक, टका-टक टका-टक ऐसे करके आवाज़ आती है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। तो हाँ। वो मतलब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है, ज़ाहिर-सी बात है। और इस टाइम पे ये अपना एक ऑर्डर लगा रहे थे तो उन्होंने जल्दी से टमाटर, शमाटर जो भी उनके इंग्रीडिएंट्स थे वो उसमें ऐड करके जो भी उन्होंने डालना था भेजा वगैरह, वो उसमें ऐड कर दिया था। फिर पानी के साथ थोड़ी देर उसे बॉयल करते हैं, देन उसके बाद उसको टका-टक करना शुरू करते हैं, मतलब उसको पीसना शुरू करते हैं एक तरह हाँ, से। उसको एक कीमा बनाना स्टार्ट करते हैं, कीमा जो भी बनाना। चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, उसको मिक्स करके बनाते हैं, हुँ, कटाकट। हाँ और अच्छा, कुछ काफ़ी लोग टकाटक कहते हैं, कुछ लोग कटाकट कहते हैं, हम कराची वाले कटाकट कहते हैं। आप लोग कौन-से वाले हैं? मतलब टकाटक कहते हैं या कटाकट कहते हैं? तो हाँ, ज़रूर कमेंट मेंशन करके ज़रूर कीजिएगा बताइएगा और और आप लोग इस जगह पे आ चुके हैं या नहीं आ चुके, तो ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। या कौन-से वाले शनिवारी पे जाते हैं, वो भी कमेंट करके ज़रूर हाँ, बताएगा। ताकि हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करें तो हाँ। हम वो वाला शनिवारी ट्राई कर लें। हुँ, क्योंकि बहुत सारे ज़ाहिर है कराची में भी और हाईवे की साइड पे भी बहुत सारे शनिवारी बन चुके हैं रेस्टोरेंट्स और सबकी ही एक अलग ही पहचान होती है, सबकी क्वालिटी एक सबका अलग होती ज़ायका है अलग होता है। और जायका भी अलग होता है, तो बिल्कुल। सबका ना मज़ा ही अलग होता है, तो ज़रूर रिकमेंड करिएगा अगर और भी कोई अच्छा वाला शनिवारी है तो। तो बस अभी आप एन्जॉय करें इस टका-टक की आवाज़ को और फिर आपसे बात करते हैं। तो मैं बाहर की वीडियो बना के आ चुकी थी और मैंने सोचा अंदर की भी थोड़ी-सी वीडियो बना लेती हूँ और आप लोगों को दिखा देती हूँ कि यहाँ पे कितना पुरसुकून वाला माहौल है और क्या कहते हैं अभी भी मतलब फैमिलीज़ का आना बाकी था। अच्छा इनके पास काफ़ी सारे हॉल्स हैं, लाइन से ना 2-4 मेरे ख़्याल से एक हॉल्स जेंट्स का बने हुए अलग हैं। बना हुआ हाँ, है मिक्स और अलग लेडीज़ है, फैमिली का अलग बना हुआ है। इसके अलावा बाहर इसी तरह से 2 एरियाज़ हैंगे जहाँ पे अगर आप बाहर आउटडोर बैठना चाहते हैं तो जेंट्स का अलग है और फैमिली फैमिली अलग है। अलग है। तो आप हुँ, बाहर भी बैठ सकते हैं अगर आप बाहर के एनवायरनमेंट में बैठना चाहते हैं खुले आसमान के नीचे, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा यहाँ पे तख़्त भी थे, इसके अलावा क्या कहते हैं टेबल्स भी थी, मर्ज़ी आप चेयर्स पे बैठना चाहते हैं तो चेयर्स पे बैठें और यहाँ पे बैक साइड पे ना किसी की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही थी। हुँ, बर्थडे भी सेलिब्रेट हो रही थी और इसके अलावा जब मैं बाहर गई थी ना तो आई थिंक किसी का इवेंट भी था। तो मतलब अच्छी खासी स्पेस है और आप लोग अच्छे से जाके ना एन्जॉय कर सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है। और सबसे पहले तो भई हमारे पास आता है पानी, वो तो हमेशा आता है। ऑर्डर करने के बाद एक-एक करके चीज़ें आती हैं, लेकिन हाँ, नहीं यहाँ पर एक साथ ही आ गई थी, अच्छी बात ये थी। अच्छा मैं बता दूँ ऑर्डर हमने किया था यहाँ पे
पहले हमने सोचा था हम मँगाएँगे मटन कढ़ाई ना, तो ये मटन कढ़ाई का जब हमने उनको बोला तो उन्होंने कहा इसके अंदर लग जाएगा तकरीबन 1.5 घंटा ना, तो फिर हमने उसको कैंसल कर दिया क्योंकि इतनी देर हम वेट नहीं कर सकते थे। हम ऑलरेडी जब घर में ही हमें भूख लग रही थी ना, लगनी स्टार्ट हुई थी, हमने कहा चलो अब चलते हैं क्योंकि इसके बाद हम जब जाएँगे, पहुँचेंगे फिर भी 1 डेढ़ घंटे के बाद हमें खाना मतलब सर्व होगा। हुँ। हमारा जो एक टाइम का जो हमने अंदाज़ा लगाया था। तो ऐसे ही होता है तकरीबन, तो फिर हम लोगों ने कहा हम इतनी देर तो वेट नहीं कर सकते, हम फिर कर लेंगे लेकिन अम्मी-अब्बू नहीं कर हाँ, पाएँगे अम्मी-अब्बू नहीं क्योंकि करेंगे। खाने का टाइम है, अब्बू जल्दी खाना खाते हैं, देर हाँ। से नहीं खाते हैं खाना। तो ख़ैर यहाँ पर हम लोगों ने फिर उसको कैंसल करके मटन कढ़ाई को कैंसल करके हमने कहा आप चिकन कढ़ाई ले आइएगा और इसके अलावा हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था चपली कबाब और इसके अलावा चपली कबाब के रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे असल में। हाँ, यहाँ और के। इसके अलावा हम लोगों ने क्या मँगाया था अगवानी अफ़गानी बोटी पुलाव। अफ़गानी बोटी मँगवाई हुँ। थी हमने जो वो नमकीन जो बोटी होती टिक्के है। होते हैं ना अगवानी सीखों पे जो आते हैं, हाँ। वो मँगवाए थे क्योंकि वो भाई को बहुत पसंद है और निहाल को भी बहुत पसंद है। हाँ, उसके अलावा हमने अफ़गानी पुलाव मँगवा लिया हाँ, था और ये सलाद रायता मँगवा लिया था। सबसे पहले तो भई सलाद ही आती है और रायता आता है तो हमने बोला चलो उससे थोड़ा-सा उससे हम लुफ़्त शुरुआत कर लेते हैं अंदोज़ और किया हमेशा जाए। अब्बू हमें यूँ करके देखते हैं कि यार ये क्या सलाद खा रहे हैं, खाना खाने आए हुए हैं, पहले सैलेड पे स्टार्ट हो गए। तो बस हम 1-2 पीस ही इस तरह से हमेशा का यही वाली हरकत होती है हमारी, हम क्या करते हैं कि सलाद और रायता खाना स्टार्ट कर देते हैं। रायता काफ़ी थिक था, अच्छी बात है, पानी नहीं मिला हुआ था इसके अंदर। हाँ, ठीक था और अच्छा हाँ। बना हुआ था मतलब बहुत ज़्यादा वो कभी-कभार होता है ना रायता बहुत सॉल्टी होता है तो अच्छा नहीं लगता, बहुत मुनासिब बना हुआ था। इतने में हमारा आ गया था ऑर्डर और अच्छा हमने ना नान कौन से ऑर्डर किए थे हमने प्रिया? गार्लिक नान मँगवाए थे और रोगनी नान मँगवाए थे इनसे हाँ। और दोनों बहुत अच्छे थे। इनके ओवरऑल ना इनका सारा खाना हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, हर चीज़ अच्छी थी यहाँ पे। फूड क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और ना जो भी कढ़ाई वग़ैरह जो थी ना, कढ़ाई कबाब वग़ैरह उसके अंदर जो फ्लेवर्स थे ना मैं बताऊँ बहुत ज़्यादा एक तो वो स्पाइसी नहीं था, फ्लेवरफुल था, दोनों चीज़ें फ्लेवरफुल थी, सारी चीज़ें थी फ्लेवरफुल थी। लेकिन अक्सर क्या होता है लोग अगर उसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची वगैरह ऐड कर देते हैं ना, तो वो उसकी जो एक अपना फ्लेवर होता है ना, वो कहीं दब जाता है, तो वो खाने में मज़ा नहीं आता। तो एक ना प्रॉपर फ्लेवर आना चाहिए, जैसे कि अगर आप चपली कबाब खा रहे हैं, तो गोश्त का एक फ्लेवर आना चाहिए साथ में और बाकी जो मसाले हैं, उनको वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं उसको। लेकिन ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा मिर्ची उसके अंदर ऐड कर देंगे ना, तो सिर्फ़ मिर्चों का ही फ्लेवर आता है फिर और किसी चीज़ का आपको फ्लेवर महसूस नहीं होगा। ये चिकन कढ़ाई का भी यही था कि इसमें सारे फ्लेवर्स जो थे ना, बहुत बैलेंस थे, तो बहुत मज़ेदार थी। अच्छी बनी हुई थी, हम सबको बहुत अच्छी लगी यहाँ पर। उसके अलावा ये हैं अफ़गानी सीके, है ना? अगवानी बोटी। अगवानी बोटी कहते हैं। हुँ। इसके अंदर ना एक वो बेसिकली दुम्बे की चर्बी होती है और वो बहुत मज़ेदार होती है खाने में। इसपे हाँ। सिर्फ़ आई थिंक नमक लगा होता है, बाद में लोगों ने सिर्फ़ हल्का-सा मसाला इन्हीं का कोई मसाला हैगा। ये स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं होती लेकिन खाने में मज़ेदार होती है और बस इसको आपने गरम-गरम ही खाना होता है। मैं इसको ऐसे ही ड्राई ही खाती हूँ मतलब रोटी वगैरह के साथ नहीं खाती। वैसे ही खाने में अच्छी लगती है ये ना, होती और ये हैं मज़ेदार है। इनके चपली चपली कबाब कबाब और काफ़ी अच्छे और मोटे बने हुए थे। मतलब बहुत ज़्यादा थिन वाले भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा थिक वाले भी नहीं थे। हाँ। अच्छे मज़ेदार से और थे। अच्छे से पके हुए थे, अच्छी बात ये थी। तो ओवरऑल हमें इनका खाना बहुत अच्छा लगा और ये ज़ोया खा रही हैं मैंने बोला आप ये ज़रा सीख पकड़ो, मैं ज़रा दिखा दूँ अपने भाई कह रहे थे व्यूअर्स ये को। चर्बी वाली बोटी के साथ खाना तो मज़ा आएगा। तो हमने कहा हाँ। अच्छा चलो ठीक है। हमने फिर इसी के साथ खाया था तो ख़ैर हम लोगों को अच्छी लगी है और बहुत मज़ेदार थी। हाँ, बहुत मज़ेदार लगी और आप लोगों को अभी तक कितने मज़े आए ज़रूर बताइएगा और ख़ैर मैंने ये तो बिल्कुल बहुत भी मज़े की एन्जॉय नहीं थी, मुँह में पानी मत लाइएगा। नहीं, नहीं, बहुत मज़े की थी। अच्छा जी, ये मैं अभी दिखाती हूँ, थोड़ी देर में अभी आपको मैं दिखाऊँगी ये चपली कबाब बहुत अच्छा और अंदर से टेंडर और जूसी बना जूसी हुआ था, था। हाँ, सारे जूसेस थे उसके अंदर यार और वो बहुत मज़ेदार था, सच्ची में बहुत मज़ेदार था। हम लोगों को अच्छा लगा, अब्बू को चपली कबाब ही अच्छा लगा। अच्छा हमारे अब्बू का मिज़ाज कुछ ऐसा है, खाना खाना स्टार्ट करते हैं ना, वो 1-2 चीज़ें चखते हैं, उनको जो चीज़ अच्छी लगती है बस वो फिर उसी से खाना खाते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे हम लोग हर चीज़ ट्राई कर रहे होते हैं ना, अब्बू नहीं करते हैं। हुँ। घर में भी आप 10 चीज़ें रख दें उनके आगे, लेकिन अगर उनको एक चीज़ खानी है तो वो एक ही चीज़ खाएँगे, उसी से पेट भर के खाना खा लेंगे। तो अब्बू ने सिर्फ़ चपली कबाब ही खाया था और कढ़ाई बस उन्होंने थोड़ी-सी चखी थी, उनको वैसे चिकन इतनी पसंद नहीं आती है और उन्हीं की वज़ह से मटन कढ़ाई मँगवाने वाले थे, लेकिन ये
है कि यार उसमें टाइम बहुत लग रहा था, तो इस हुँ। वज़ह से हमें कैंसल करना पड़ा। ये देखिए कितना जूसी है और इतना टेंडर और मज़ेदार कबाब था। नेक्स्ट टाइम जाऊँगी भी तो मैं ट्राई करूँगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे थे हाँ, चपली यहाँ के कबाब। चपली कबाब बहुत अच्छे लगे, हमें अच्छे लगे और ख़ैर इनका ओवरऑल पूरा फूड हमें बहुत पसंद आया। हम बहुत सैटिस्फाई हुए अपने खाने से और हमने बहुत एन्जॉय किया। ख़ास तौर पे हमारे ना बर्थडे बॉय ने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। हाँ, उसको बड़ा मज़ा आया, उसको ये हाँ, वाले खाने सारे मुर्गन खाने पसंद हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह और से। नहीं लड़कों को पसंद नहीं होते हैं हाँ, और हमारे यहाँ एक्चुअली बचपन से ही खाए जाते हैं लेकिन उसको शौक है। वो ज़रा वो ददियाल पे गया है वो ना, हाँ, उसको ददियाली ज़रा बच्चा है हमारा। ददियाली बच्चा है, उसको ना सारे ये मुर्गन खाने पसंद हैं और वो सारी ये सब चीज़ें खाना पसंद करता है। हुँ, तो बाकायदा वो डिमांड करके बनवाता है मतलब कुछ दिन हो जाएँ तो वो डिमांड करके बनवाता है कि हाँ, ये चीज़ होनी चाहिए, इसमें ये चीज़ें ऐड होनी चाहिए और ऐसा टेस्ट आना चाहिए, तो ऐसा खाना खाना है मुझे। वो इस टाइप का बच्चा हाँ, आएगा। माशाल्लाह से उसे मतलब है काफ़ी फ्लेवर्स की ज़्यादा नॉलेज है उसको ना। हाँ, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है मतलब हाँ, इस ऐज में अच्छी खासी नॉलेज है मतलब नॉलेज है नहीं कौन से हमें भी इतनी फ्लेवर ही नॉलेज थी। हाँ, तो ख़ैर अब आ जाते हैं हम पुलाव के ऊपर। ज़ोया और मैंने पुलाव लिया और बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने ट्राई कर ली थी और ऑलमोस्ट हमारा पेट अच्छा-सा भर गया था, भर गया बाकी सब था। चीज़ों हाँ, से। ख़ैर फिर हम लोगों ने पुलाव ट्राई किया तो पुलाव जो था उसकी क्वांटिटी आप देख रहे हैं बहुत अच्छी क्वांटिटी थी कि हम सब लोगों ने ही ट्राई मतलब खा लिया था अच्छे से ना। और इनकी पुलाव का ना फ्लेवर बहुत अच्छा था, बैलेंस लेकिन था। हाँ, हुँ, बैलेंस था बहुत मज़ेदार पुलाव था। लेकिन इसमें ना एक चीज़ की मुझे कमी लगी वो ये थी कि जो इनका जो गोश्त था ना हमने अच्छा बीफ मँगवाया था, यहाँ पे 3 ऑप्शन थे, आप मटन मँगवा सकते हैं, बीफ और चिकन भी मँगवा सकते हैं। तो हमने बीफ में मँगवाया था, तो बीफ का जो गोश्त था ना वो इतना ज़्यादा टेंडर नहीं था जितना ज़्यादा इस पुलाव के अंदर होना चाहिए। वो हाँ, बिल्कुल मतलब हमें ना थोड़ा-सा सख्त लगा गोश्त ना, गला हुआ था लेकिन इस पुलाव के अंदर ऐसा होता है बिल्कुल हलवे की तरह ना बिल्कुल सॉफ्ट होता है। इस तरह से सॉफ्ट नहीं था, अगर इस तरह से सॉफ्ट होता ना तो मतलब क्या ही बात थी, मज़ा दुबाला हाँ, हो जाता मज़ा इसका। दुबाला हो जाता। सही कह रही हैं आप पिया और ख़ैर फिर भी ज़ायके में तो हाँ, बहुत ज़ायके में मज़ेदार। बहुत अच्छा था नो डाउट अच्छा इतना हेवी खाना खाने के बाद ना तो हमारा ये हुआ कि यार यहाँ पे से ना हम कुछ बेवरेज ट्राई कर लेते। तो क्या कहते हैं भाई कह रहे थे हम कहवा पिएँगे तो मैंने कहा नहीं कहवा तो नहीं पी रहे हम या तो चाय पी लो तो कहने लगे नहीं फिर ख़ैर हम लोगों में डिसाइड हुआ कि यार हम ना मँगवाते हैं मिंट लेमनेड मँगवाते हैं सबके सबके लिए। लिए। हुँ, तो फिर हम लोगों ने सबके लिए मिंट लेमनेड मँगवा लिया था लेकिन इनका जो लेमनेड था ना यार वो कुछ ज़्यादा खट्टा था, बहुत ज़्यादा खट्टा बहुत था। ज़्यादा खट्टा था। मतलब अब ये पहले मैं वीडियो बनाई थी, सबने ट्राई कर लिया, उसके बाद आप ये ने बोला ट्राई करो ज़ोया ट्राई करो क्योंकि मैं ज़्यादा खट्टा लेती ही नहीं हूँ। तो ना मैंने जब सिर्फ ज़ोया ली का तो मेरी मुँह एक बन गया आँख था, बंद हो गई। बहुत देर तक। इतनी ज़ोया की भी अब्बू भी खट्टा नहीं लेते हैं और यार खट्टा होता है ज़ाहिर-सी बात है हमने लेमनेड ही मँगवाया था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता, ये कुछ ज़्यादा ही खट्टा था। हाँ। और ख़ैर हम लोगों ने पिया थोड़ा-सा इसमें हम लोगों ने क्या किया था थोड़ा-सा पीने के बाद पानी ऐड कर दिया था। दो ज़रा-सा पानी ऐड कर दिया था क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा खट्टा लग रहा था, तो उसके बाद हमने उसको मिक्स करके पिया और ख़ैर अच्छा अच्छा डाइजेस्ट अच्छा भी हो था, गया था वो उससे। खाना सारा अच्छे से डाइजेस्ट हो गया था तो अच्छा था और यहाँ पर ये आ गए थे क्या कहेंगे इनको? अम, दरबार नहीं, नहीं, मुग़ल-ए आज़म। मुगल ख़ैर ये लोग जो आए थे ये शेरो शायरी सुना रहे थे हाँ, और हमें थोड़ा बहुत। शेर वग़ैरह सुनाए और उसके बाद फिर हम ख़ैर वहाँ से निकले। खाना बहुत मज़े का था, हम सबको बहुत मज़ा आया। और आप हमारा लोगों ने डे बहुत, बहुत, बहुत अच्छा हाँ, गुज़रा बहुत अच्छा गुज़रा। माशाल्लाह से और हमने बहुत एन्जॉय किया कि आप लोगों ने आज का व्लॉग एन्जॉय किया तो ज़रूर बताइएगा और इसी के साथ कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ-साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ-साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक थैंक यू यू फॉर फॉर वॉचिंग। वाचिंग। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।